उत्तर प्रदेश के 11 जनपदों में नई जेल बनाने को योगी सरकार ने हरी झंडी दे दी है और इसके बजट प्रस्ताव को भी पास कर दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं धर्मवीर प्रजापति। क्या फायदा देख रहे हैं आप नई जेलों के बनने से सर? देखिए, जो हमारे कुछ ज़िले ऐसे थे जिसमें जेलें नहीं थी, तो पड़ोस के ज़िले में हमारे कैदी शिफ्ट होते थे, तो भीड़ तो रहती थी स्वाभाविक, और वहाँ लोड भी रहता था। हमने पिछले 5 साल में अगर माननीय मुख्यमंत्री का कार्यकाल देखा जाए तो तभी से प्रक्रिया शुरू हो गई थी और ज़मीनें हमने लगभग सभी ज़िलों में ले ली है, और नई जेल निर्माण की प्रक्रिया हमारी शुरू हो गई है और उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। तो जिस ज़िले के कैदी दूसरे ज़िले में शिफ्ट होते थे वो कैदी वहीं रहेंगे, तो लगभग 28-30 हज़ार कैदियों की जो रखने की क्षमता हमारी बनेगी, जो नई जेल बना रहे हैं और बैरक बना रहे हैं हम। इसमें से कम 30 हज़ार कैदी अन्य जेलों से जब कम होंगे तो एक वहाँ लोड कम होगा, भीड़ कम होगी, इसलिए हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। लगता है कि सर आपके मंत्री बनने के बाद जेलों की तस्वीर में बदलाव हुआ है। कैदियों के चाहे वो रख रखाव की बात हो या जेलों के अंदर कुछ कार्यक्रमों को शुरू कराने की बात हो, कि मतलब जो भी कैदी वहां पर पहुंचे वो दोबारा उस तरीके के काम ना करे, ऐसे कार्यक्रम भी कुछ शुरू किए जाएं सर? देखिए, मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने कम से कम सच्चाई को जाना और उसके विषय में पूछा भी। ये वास्तविक सच्चाई है कि माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और श्रेय माननीय मुख्यमंत्री को जाता है, क्योंकि मैं जो है उनसे प्रेरणा लेता हूँ। निरंतर परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, कभी छुट्टी नहीं लेते। हमने जेलों में जो बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई के लिए उनकी व्यवस्था की है, तो 55 जेल में टीचर नियुक्त हैं। जहाँ टीचर नहीं है वहाँ हमारी आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं हमारी वो पढ़ा रही हैं, या हमारे जो जेल विभाग के प्रशासन में जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो पढ़ा रही हैं। बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क हम लोग बनवा रहे हैं खेलने कूदने के लिए। हर जेल में शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कैदी स्वेच्छा से और हारमोनियम, तबला, ढोलक के साथ करते हैं। बहुत अच्छा लगता है और होना भी चाहिए, क्योंकि वो बाहर की दुनिया से कट हैं। हमने स्वयं कैदियों के साथ 44 जेल में मैंने स्वयं संवाद किया है। दौरा लगभग 50 जेल का किया है, लेकिन संवाद 44 जेलों में किया है। उनको उनके परिवार से कनेक्ट करते हैं, उनको अध्यात्म से थोड़ा जोड़ते हैं, उनको एहसास कराते हैं कि भाई जीवन में मनुष्य शरीर बड़ा मुश्किल से मिलता है, कोई गलती ऐसी नहीं करनी चाहिए। एक घटना बताते हैं, हम जौनपुर में हम जब संवाद के लिए गए तो कैदी तीसरे नंबर में जो तीसरी लाइन में कैदी बैठा था, तो नीचे गर्दन झुकाए और वो रो रहा था, बहुत रो रहा था। मैंने जो है अधीक्षक से पूछा कि ये, तो बोले कि ये बहुत बड़ा सातिर अपराधी है और इसने जानबूझ के हमने बिठाया आपके संवाद में। और बोले पूरे संवाद में आंखों से आंसू उसके निकलते रहे, गर्दन झुकाए बैठा रहा है, तो कहीं ना कहीं एहसास हुआ है कि हमने गलती की है। तो इस तरह से जितने कैदी 100, 200, 500, 1000 कैदी जो होते हैं संवाद में, जैसी जेल होती है उसी संख्या के आधार पर होते हैं। तो उस समय संवाद में हर कैदी संकल्प करता है कि मैं बाहर जाने के बाद कोई अपराध करूंगा। एमी से हमने जोड़ा है जेलों को, कौशल विकास से जोड़ा है। हम लोग ट्रेनिंग करा रहे हैं, क्योंकि 40 साल से नीचे का युवा 80% जेल में है, तो कहीं ना कहीं वो स्वरोजगार से जोड़ने का भी हमारा लक्ष्य है कि वो बाहर जब जाए न्यायपालिका के माध्यम से तो किसी के ऊपर निर्भर न रहे, स्वरोजगार अपना कर सके, ये प्रयास भी हमारा है। आपने हनुमान चालीसा की बात करी कि जेलों में इसको कराया जा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव ने भी अखंड रामायण पाठ को लेकर कहा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि नवमी में कराया जाएगा इसको, उस पर सवाल खड़े किए हैं कि ये जो राशि है पहली बात तो बहुत कम है। लेकिन दी हमने अखिलेश जी की सरकार रही है, उससे पहले उनके स्वर्गीय पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उन्होंने तो इतना भी नहीं किया। हमने किया तो है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ध्यान तो दिया है। मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि भाजपा की सरकार केंद्र में बनी, भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, और देश की संस्कृति को बचाने का काम भी हमने किया है। नहीं, पिछली सरकारों में देश की संस्कृति विलुप्त हो रही थी। नहीं जानते थे कोई व्यक्ति के बाबा विश्वनाथ की नगरी कहाँ है, नहीं जानते थे लोग अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था, लेकिन पूरा विश्व जान रहा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है। अब तो सभी लोग जो विपक्षी कहते थे कि भाजपा मंदिर बनाएगी, तारीख नहीं बताएगी, वो भी कहते हैं कि मंदिर बन रहा है। अब देखा, अब कहेंगे तो सभी लोग जो है रामनामी दुपट्टा ओढ़ लेते हैं,
जम्मू कश्मीर में आप देखिए रहा है, शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा रहा है। पूरा देश जो देश की संस्कृति है, ये हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, सनातन धर्म के देश के रहने वाले लोग हैं हम लोग। सनातन संस्कृति है हमारी। मेरा अपना विचार है कि मैं भगवान को मानता हूँ, पूजा करता हूँ, तो सभी जो भी हमारे भारत में रहने वाले लोग, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग, हम अपनी स्वेच्छा हम किसी को नहीं मानते तो स्वेच्छा से थोप नहीं सकते किसी पे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। दलित वोट बैंक को लेकर अखिलेश यादव लगातार आगे चल रहे हैं कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद में। ये देखिए, अब मैं कहूँगा कि पहले जो कभी कल्पना नहीं की थी वो भी हो चुका है। पहले 2 लड़के एक हुए थे, चुनाव लड़े थे हमारे खिलाफ, फिर भी जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। फिर बुआ भतीजी एक हुए, जो कभी परिकल्पना नहीं हो सकती, वो भी एक हुए। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, और मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता हमें आशीर्वाद फिर देगी। और कारण भी ये है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। हम लोग प्रेरणा उनसे लेते हैं। कभी छुट्टी उन्होंने ले ली, माननीय मुख्यमंत्री ने कभी छुट्टी नहीं ली, और निरंतर परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। 14, 15, 16, 18 घंटे काम करते हैं। किसके लिए? उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। और उनका परिवार उत्तर प्रदेश की जनता है, और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम करते हैं, और हम लोगों को भी निरंतर सक्रिय रखते हैं। तो मैं तो कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो ऐतिहासिक काम कर रही है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हम पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश से लोकसभा में सीटें देंगे। धन्यवाद। भारत समाचार से बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं धर्मवीर प्रजापति, और उनका साफ तौर पर कहना यह है कि लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिलाने जा रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।